हड्डियों की बीमारियों ने हमको बहुत परेशान कर रखा है। एक उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होना बहुत मामूली बात थी, लेकिन आजकल बहुत जल्दी शुरू हो गया है। आर्थराइटिस तो बहुत बड़ी बीमारी है ही। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, वो हमको बहुत तंग कर रहा है। इसके लिए हमको एक कैल्शियम के बारे में तो मालूम है, लेकिन और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको हमें सही करना चाहिए ताकि हम अपनी हड्डियों को पूरी उम्र तक सही रख सकें, उनको संभाल सकें। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे मामला सिर्फ कैल्शियम का नहीं है। जितना हड्डियों को ठीक रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत विटामिन डी की भी है। तो हमें इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कैल्शियम का, जैसे आपको मालूम है, लगभग 1000 mg हर रोज़ हमारी रिक्वायरमेंट है। और जब हम उम्र हमारी 50 के करीब हो जाती है, औरतों के केस में, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ के 1200 mg हो जाती है। आदमियों के केस में 70 के बाद हमको ये 1200 mg की जरूरत पड़ती है। तो दूध तो एक फैक्टर है ही जिसको हम लेते हैं कैल्शियम की वजह से। जैसे एक ग्लास दूध जो है आपका 200 ml का, उसमें आपको 300 mg कैल्शियम मिल जाती है, तो वो तो सही बात है। लेकिन अकेले डेयरी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करना हमको। कैल्शियम के और बहुत से जो सोर्सेज हैं उसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए, जैसे दूध में बहुत कैल्शियम है, इसी तरह से जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें कैल्शियम भरा पड़ा है। तो जो साग हैं, ब्रोकली है, इन चीज़ों पे बहुत जोर दें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको कैल्शियम देगी बल्कि साथ में पोटेशियम भी आपको मिलेगा। तो अपनी हड्डियों का ध्यान रखने के लिए हरी चीज़ों पे बहुत ध्यान दें। मैं कोई सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो बजाय फ़ायदे के नुकसान करता है हमको। काफ़ी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वो किडनी स्टोन्स तक में हमको फंसा देता है। इसलिए सप्लीमेंट पे ज़्यादा मत जोर दीजिए, नेचुरल चीज़ों में लीजिए। जैसे ग्रीन का मैंने बात की, उसी तरह से जो सोया प्रोडक्ट्स हैं, टोफू वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे हमारे सोर्स हैं कैल्शियम के। और इसमें साथ में आपको वो भी मिल गया, कैल्शियम मिल गया, और प्लांट एस्ट्रोजेंस होते हैं बहुत सारे इसमें। और आधा कप टोफू में ही आपको 400 mg कैल्शियम मिलता रहेगा। ऐसे ही प्रून्स बहुत अच्छी सोर्स हैं, 5-6 प्रून्स ज़रूर खा लें। और आप हैरान होंगे कि हमारे सिंपल जो अनियन है, प्याज, ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे कैल्शियम का, इसको भी लेते रहना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमको हड्डियों का ध्यान रखने में मदद करेंगी। इसके साथ साथ क्या नहीं लेना है उस पर ज़्यादा जोर हमको देना चाहिए। प्रोटीन जब हम ज़्यादा लेते हैं, जितना हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं उतना हमारा कैल्शियम एक्सक्रीट होता है। वो एक्सक्रीट होता है तो हमारे अंदर हड्डियों में कमज़ोरी आती है। तो प्रोटीन के बारे में ध्यान दें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना लें। औरतों के केस में 50 ग्राम पर डे बहुत होता है, आदमियों के केस में 63 ग्राम होता है, इससे ज़्यादा ना लें। हम में से ज़्यादातर लोग दुगना बल्कि कई बार तिगुना इससे प्रोटीन लेते हैं और फिर भी चिंता में रहते हैं कि हमारी कहीं प्रोटीन कम ना हो जाए। नहीं, हमको इतने प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आपकी दाल, पनीर और सब्जियां, यही काफ़ी हैं आपको जितना प्रोटीन चाहिए। एक्सेस में प्रोटीन मत लीजिए, इस पर ध्यान रखिए। इसी तरह से नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, वो भी हमारे अंदर हड्डियों को कमज़ोर करता है। कैफ़ीन बहुत ख़तरनाक है, कैफ़ीन ना लें, उससे बचें जितना आपसे बचा जाए।
वो हमारी हड्डियों को बहुत ख़राब करती है। तो 2 कप कॉफ़ी या 2 कप चाय चलेगा, इससे ज़्यादा आप लेंगे तो परेशानी खड़ी होगी। इसी तरह से स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है, हमारे अंदर एस्ट्रोजन को कम करती है, उसका बहुत ध्यान रखें। अल्कोहल पे बहुत सख्ती से पहरा बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल हमारे जो हड्डियों का, देखिए हड्डी हर वक्त टूट रही होती है और नई बन रही होती है, तो जो रिकवरी प्रोसेस है उसको जो हमने दोबारा रिवाइव करना है उसको ये ब्लॉक करता है। कम से कम भी अल्कोहल उसको तंग करता है। तो अगर अपना इससे बच सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर बहुत कोई मजबूरी भी है तो कम से कम, और वो भी बहुत धीमे से आप लें, तो आप अपनी हड्डियों को बचा पाएंगे। और इसी तरह का एक और, सिगरेट और शराब जितनी ख़तरनाक चीज़ है, डिप्रेशन। हम लंबे तौर पे जब डिप्रेस्ड रहते हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान होते रहते हैं, वो हमको अंदर कैल्शियम की कमी लाता है, हड्डियों को कमज़ोर करता है। इन चीज़ों को हटाइए, और जो पढ़ाना है वो मेन आपको एक्सरसाइज पढ़ाना है। जितना आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे उतना ही आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर पाएंगे। ख़ास तौर पे जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है वो आपको ज़रूर करते रहना है, जिसमें हमको वज़न उठाना पड़ता है। और अगर आप प्रॉपर वेट नहीं उठाना चाहते हैं तो बॉडी वेट का तो पूरा फ़ायदा उठाइए। प्लैंक्स या पुशअप्स जैसी जो एक्सरसाइज हैं जो आपके वेट का फ़ायदा उठाती हैं, उनको ज़रूर करते रहिए, वो आपकी हड्डियों को कायम रखेंगी। ऐसे ही जो बैलेंस बनाने वाली एक्सरसाइज हैं, जैसे मयूरासन है या और जो एक्सरसाइज है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, उनमें भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनका ध्यान रखिए। एक जो ख़ास बात मैंने विटामिन डी की कही थी, कैल्शियम जितना ही ज़रूरी है, उसके लिए आपको थोड़ा 15-20 मिनट कम से कम धूप ज़रूर लेनी है सुबह शाम की, इसमें आपका विटामिन डी बढ़ेगा और वो फिर हमारे को सपोर्ट करेगा, हमारे कैल्शियम को भी। दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं, इन दोनों को हमको साथ लेके चलना है। ये जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे ये सब चीज़ें, तो उतना हमको फ़ायदा होगा। ये हमारा 25 से 30 का पीरियड होता है जब हमारी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। उस वक्त ही हम इसको ध्यान करके चीज़ों पे काबू पाएँ, ताकि फिर हम अपने बुढ़ापे तक भी इनको बचा के रख सकें।